धन्यवाद हो जिसके ऊपर हम दोष लगाते हैं, शायद परमेश्वर उनको दोबारा खड़ा करेंगे। धन्यवाद हो, ये नहीं मैं जानता, लेकिन हम उसको गिराने में धन्यवाद हो कोशिश करते हैं। दोष ना लगाएं, क्योंकि हम उसकी कृपा अनुभव किया हुआ है। हमारी कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई हमारी योग्यता नहीं है, जो हमने आप ही किया है। कोई धर्म का काम, हालेलुया, जो भी हम करें, चाहे अच्छाई में करें, जो इस तरीके से हम पूरी समर्पण के साथ करें, परमेश्वर के सामने ये मैले चित्रों के समान है, हम कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस बात को हालेलुया बड़े आदर के साथ समझते हुए, वचन को स्वीकार करते हुए आगे जाएं, क्योंकि परमेश्वर ही है सब कुछ जो करने वाला। हालेलुया। हम 2 का फिलिपियों की पत्री 2 का 13 हम पढ़ते समय धन्यवाद हो, जो सोच विचार जो भी हमारे अंदर जिसके अंदर डालते हैं, हालेलुया परमेश्वर की है। पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त, जिसने अपनी स्वयं इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम स्वयं इच्छा से नहीं किया है। जो भलाई का काम आप करते हो या करना चाहते हो, धन्यवाद हो, कितनों के मन में ये इच्छा आता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उनकी शारीरिक इच्छा उनके ऊपर हालेलुया प्रभाव डालता है। इसलिए पौलुस खुद बता रहा है, मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। इस बात को समझना। लेकिन पौलुस उस हालेलुया अवस्था से बदल बदल कर आगे बढ़कर, मुझे जो कुछ भी करना है प्रभु में करना है, प्रभु की इच्छा से अनुसार करना है। मतलब मुझ में मसीह जीवित है। जब क्रूस पर मरा यीशु मसीह के साथ पौलुस ने, जब क्रूस पर अपने शरीर को चढ़ाया है, फिर हालेलुया अपने आप को कैद में रखे हुए, अपनी इच्छाओं के ऊपर हालेलुया जयवंत होते हुए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए, वो भी हमारी इच्छा नहीं है, परमेश्वर ही है हमारे अंदर जो करने का हालेलुया प्रभाव डालता है। धन्यवाद हो प्रभु हमारी सहायता करने पर। इस बात को समझना, हालेलुया जो कुछ भी है परमेश्वर की अनुग्रह से है। हम पिछले दिनों में पढ़े हैं, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10वां आयत हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हालेलुया, मैंने वो सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, मैंने तो परिश्रम किया है तो भी मेरे ओर से नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ। धन्यवाद हो। मतलब जो भी करते हैं, इसलिए 2 गलाती 2 का 20 में पौलुस बता रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह मुझ में जीवित है तो सोचने में, काम करने में प्रभाव डालने वाला वही आत्मा है। इसलिए कहते हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। उस प्रभाव हमारे अंदर रहने के कारण भलाई का काम कर रहा है। इस बात को समझना। जैसे प्रभु के दास से सुना है, दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है, उसकी प्रभाव पवित्र आत्मा नहीं डालता है, पवित्र आत्मा मना करता है। भलाई के काम करने के लिए पवित्र आत्मा हमें हालेलुया चेतावनी के रूप में प्रभाव डालते हुए सत्य के मार्ग में चलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके ऊपर हालेलुया हम शारीरिक दबाव डालते हुए, शारीरिक इच्छा डालते हुए, अपनी स्वयं इच्छा डालते हुए उसको हालेलुया नाकाम कर देता है। पवित्र आत्मा की काम, परमेश्वर का काम नाकाम कर देता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। एक और बार पढ़िएगा वो 15 का 10, पहला कोरिन्थी। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सच में हालेलुया, प्रभु के दास ने पढ़ा है, जो भी करेगा उसके अनुसार प्रतिफल भी मिलेगा। हमने क्या किया है?
हमने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रतिफल अभी किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को, खुद को देना चाहिए, यीशु मसीह को देना चाहिए। हालेलुया। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलके हमारे अंदर कार्य किया है, करवाया है। इसका प्रतिफल किसको मिलना चाहिए? हमें नहीं मिलना चाहिए। हम तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ भले काम सोचा नहीं है। परमेश्वर ही मजबूरी से हमें करवा रहा है। धन्यवाद हो इस बात को समझना। परमेश्वर कितना हालेलुया दया दिखाया हमारे ऊपर, अनोखा प्रेम दिखाया। धन्यवाद हो हालेलुया उस मिरास में हमें ले जाने के लिए। अविनाशी आनंद मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ। हालेलुया, धन्य तेरे संतान पाएंगे यीशु से जलाली ताज। हमने कौन सा काम करके इस जलाली ताज लेने जा रहा है, इस बात को समझना। धन्यवाद हो। उस समय हमें लज्जित होने के लिए जी उठना नहीं है। एक बात है, परमेश्वर का दास जो पौलुस हमें सिखा रहा है, बता रहा है, वो 4 अध्याय, रोमियों की पत्री 4 अध्याय पढ़िएगा, उसका शुरुआत से पढ़िएगा। इसलिए हम उसका 4 पढ़ो पहले। काम करने वाले की मजदूरी देना, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हाँ, परंतु जो काम नहीं करता। हालेलुया। उसको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ दे के सहायता करना। रोमी 4:4। Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, हालेलुया। मुझे वो शब्द चाहिए था, but of debt. धन्यवाद हो। ग्रेस, उधर दान नहीं है, दान की जगह पर। हालेलुया। एक और बार 4 पढ़िएगा। काम करने वाले की मजदूरी देना, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, यानी अनुग्रह नहीं। उधर कौन सा पद होना चाहिए? पद होना चाहिए अनुग्रह। अनुग्रह नहीं, दान नहीं है मतलब नहीं है, अनुग्रह नहीं है, परंतु हक समझा जाता है। हालेलुया। हक यानी हालेलुया, उधर भी इंग्लिश में इसे बट ऑफ डेब्ट, वो भी हक भी नहीं है, कर्ज, उधार। धन्यवाद हो। इसको कौन समझ पाएंगे? हम दो कुछ करता नहीं है, हम दो कुछ करता नहीं है, प्रतिफल भी हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। जो सच में आजकल मार्केट में दलाल बहुत है, हर बात में दलाल है, कुछ करता नहीं है लेकिन कमाई तो कर लेते हैं। सच में हालेलुया, काम करने वाले को प्रतिफल बराबर नहीं मिलता, इस दुनिया में यह दिखाई देता। लेकिन उसी से काम कराने वाला, आजकल तो बहुत ऐसे कंपनियां हैं, मान पावर हालेलुया, लोगों को सप्लाई करते हैं, 20,000 25,000 कंपनियों से लेते हैं। सप्लाई करने वाला इनको 10,000 ही 9,000 ही देते हैं, बाकी अपने पास रखते हैं, कुछ करते नहीं है, बढ़कर कमाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद हो, ये न्याय नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये चारों तरफ ये दिखाई देता है। इस बात को समझना, अगर हम काम करने वाले को हालेलुया उनका प्रतिफल मिले तो हमें क्या मिलेगा? हमारे अंदर सोच विचार, भलाई की सोच विचार, काम करने की इच्छा डालने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। धन्यवाद हो। वो 2:13 एक और बार पढ़िएगा, फिलिपियों की पत्री। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त, हालेलुया, जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, मेरे मन में, आपके मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया, दोनों बातों की करने की प्रभाव डालता। हम खुद का कहां करते हैं? धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में आने के कारण हम मजबूर से कुछ कर रहा, नहीं तो ये वचन की बात समझ नहीं पा रहे, हम कौन सा भलाई का काम करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा आने के कारण
भलाई की काम हम करवा रहा है, कर रहा है, जो हर परिस्थिति में हमारे अगुवाई करने वाला वही परमेश्वर जो हमारे अंदर प्रभाव डालते हुए, इच्छा डालते हुए आगे ले चलता है, उसका प्रतिफल भी किसको मिलना चाहिए? हमें मिल रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर 4 के 4 में कह रहा है काम करने वाले का मजदूरी अनुग्रह नहीं, यानी कृपा नहीं, हालेलुया, वो हक नहीं है। हक का मतलब उधार की तौर पर हम काम करने वाले को हक मिलता है। धन्यवाद हो। जैसे मैंने काम किया तो मेरा हक है मैं उसका प्रतिफल पाऊं। इस बात को समझना, मुझे प्रतिफल मिल रहा है, आपको प्रतिफल मिल रहा है, कोई हक नहीं है, उधार की तौर पर परमेश्वर दे रहा है। और उसकी अनुग्रह से हम करने के कारण, उसकी अनुग्रह से जो कुछ भी हुआ है वो अनुग्रह की तौर पर परमेश्वर नहीं दे रहा है जैसे उधार, क्योंकि हमें जो कुछ भी, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम छोटे से छोटे के साथ तुम जो कुछ भी करो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, 100 गुना प्रतिफल। हालेलुया। पत्रोस ने एक बार पूछा यीशु मसीह से, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा तो 12 गोत्रों को हालेलुया ऊपर हालेलुया न्याय करेंगे, और उसके साथ तुमने जो कुछ खोया है वो सब कुछ मिलेगा, 100 गुना प्रतिफल मिलेगी। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसको। यीशु ने उनसे कहा, कौन सी आयत है? मत्ती 19 का 28 पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, उसका 29 भी पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हालेलुया। इस्राएल का 12 गोत्रों का न्याय करो, न्याय करेगा। उसका 27 भी पढ़िएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पत्रोस ने उस पर कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। क्योंकि वो जो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आकर मैं हालेलुया स्वर्ग राज्य में, अनंत काल की राज्य में अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना, मार्कोस 10 अध्याय में भी यही लिखा हुआ है। तो इस बात को हालेलुया यह धनी व्यक्ति से कहा, तू अपना जो कुछ भी बेचकर कंगालों को दो, तभी स्वर्ग में धन मिलेगा। इससे पहले व्यवस्था के बारे में कहे तो उसने बड़े खुशी के साथ बोला, लड़कपन से ये करते आ रहा हूं। इसके बाद उस कमी के उसको परमेश्वर यीशु मसीह उस पर दृष्टि करते हुए हालेलुया उस पर, ये 10 का 22 पढ़िएगा, 21 पढ़ो, 10 का 21, मरकुस 10 का 21। दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बोला ये काम करना है, भलाई का काम है, धर्म का काम है, स्वर्ग राज्य में, अनंत काल की राज्य में धनी बनने के लिए, अनंत काल की राज्य में वारिस बनने के लिए, अधिकारी होने के लिए कहा है। कितने लोग करेंगे ऐसे? अगर ये वचन में लिखा है, प्रभु आपको ही कह रहा है, अपना स्वभाव बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी चाल चलन बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपना हालेलुया जो कुछ भी बेचकर कंगालों को दो करके बोलेगा तो भलाई के काम कौन करवा रहे? मजबूरन, पवित्र आत्मा की मजबूरी से, वचन के हालेलुया समझ आने से मेरे ऊपर न्याय पड़ेगा, मुझे कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए करके आप मजबूरी से कर रहा। इसलिए कोरिन्थी 9 में लिखा है, पूरे मन से देगा तो मिलेगा। भला कोरिन्थी में धन्यवाद हो, पूरे मन से देगा तो मिलेगा, नहीं तो उसकी नाप जैसे तुमने नापता है, मैं नापता हूं, उसी नाप से तुम्हें भी हालेलुया मिल जाएगा। धन्यवाद। आज भी जो प्रभु के दास पढ़े हैं उस बात को, जिस नाप से हम किसी को देख रहा, सुन रहा, उसके साथ काम कर रहा है, उसको दे रहा, उसी नाप से हमें भी मिलेगा। तुम दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे, हमारे ऊपर भी दोष लगाए जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को हमें बारीकी से समझना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें सिखाना चाहता है। समय ज्यादा आगे चला गया, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, इस बात को समझ गया। हालेलुया
हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर की अनुग्रह से, इसलिए पौलुस बोल रहा है 15 का 10 में पहला कोरिन्थी। एक और बात पढ़िएगा। मैं जो कुछ भी हूँ हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ, वह व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हालेलुया, परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ, जो मुझ पर था। धन्यवाद हो, हालेलुया, जो परमेश्वर की अनुग्रह। इसलिए रोमी हालेलुया 4 का 4 में हम पढ़े हैं, उसका 5 भी पढ़िएगा उसके साथ। परंतु जो काम नहीं करता, परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, हालेलुया, वरन भक्तिहीन के धर्म पर धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, मैं मसीह पर हालेलुया क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। मसीह जीवित है मतलब मसीह का स्वभाव, चाल चलन, काम और सब कुछ जीवित है, वो मुझे काम कराता है। धन्यवाद हो, भलाई के काम में जो कुछ भी बोलना, सोचना, चलना फिरना, काम करना, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण समर्पण के साथ हालेलुया हम जाते हैं, चलते हैं, हमें प्रतिफल मिलेगा हमारे विश्वास के द्वारा। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बात है, खाली विश्वास करके कोने में बैठना नहीं है, विश्वास के द्वारा ये काम करना होता है। इसलिए अब्राहम के विषय में उसका 1 से लेके पढ़ना, वो पूरा अध्याय में लिखा हुआ है। रोमी 4 अध्याय उसका पहला पूरा अध्याय में ये लिखा, उसका पहला 2 आयत और दूसरा आयत पढ़िएगा। इसलिए हम क्या कहें? हाँ, तीसरा भी हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या उधर भी प्राप्त हुआ? एक ट्रांसलेशन गलतियां हैं। धन्यवाद हो, इंग्लिश में आपको अगर पढ़ेगा तो मिलेगा 4:1। What shall we say? That Abraham our father, Abraham our father, वो शारीरिक पिता करके नहीं है, हमारे पिता। आगे, as pertaining to the flesh, hath धन्यवाद हो, उसके साथ शारीरिक अवस्था में, फ्लैश में उनको क्या आशीष मिला, क्या पाया करके लिखा है। हमारे पिता अब्राहम शारीरिक अवस्था में, फ्लश में क्या आशीष मिले हैं, क्या पाया है करके सवाल लिखा है। इसलिए हालेलुया इस तरह पढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए क्या हम क्या कहें कि हमारे पिता अब्राहिम शारीरिक अवस्था में क्या प्राप्त हुआ है। धन्यवाद हो, वही है उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन। धन्यवाद हो, आगे पढ़िए। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। काम के द्वारा उसने जो धार्मिकता पालन करने की कोशिश की, धर्मी ठहरने की कोशिश की, तो अब्राहम घमंड करने का जगह होती। परमेश्वर किसी को घमंड करने की जगह नहीं देता। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस्राएलियों के विषय में हम पढ़ते समय हालेलुया इस बात से ही वो अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश की। हालेलुया, इसलिए उनको नहीं मिला। हमें विश्वास पहले करनी है और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर रहकर, यीशु मसीह मुझ में रहकर, परमेश्वर मुझ में रहकर, आत्मा पवित्र आत्मा मुझ में रहकर उस काम को आगे ले जाता है। धन्यवाद हो, एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, यदि अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। उसमें घमंड करने की जगह होती। परंतु परमेश्वर के निकट कोई जगह नहीं है घमंड करने की। मतलब परमेश्वर उसको देख रहा है, धर्म का काम मैले चित्रों के समान है। इसलिए रोमी
उसका 9 अध्याय उसका 29 से पढ़िएगा, रोमी 9 अध्याय उसका। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, हाँ। यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, हाँ। तो हम सदोम के समान हो जाते, हाँ। और अमोरा के सदृश ठहरते। हाँ, आगे। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, हाँ। धार्मिकता प्राप्त की, हाँ। अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, हाँ। उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हाँ। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, हाँ। परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। हाँ। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। 30 से एक और बार पढ़िएगा। अतः हम क्या कहें, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, माने कामों से नहीं है। आगे, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, हाँ, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। धन्यवाद हो। धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए, उसको भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन हमें चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 31, परंतु But Israel, इस्राएल which followed after the law of righteousness, हाँ, hath not attained to the law of righteousness. हालेलुया। उसका 32 Wherefore, हाँ, because they sought it not by faith, हाँ, but as it were by the works of the law, हाँ। for they stumbled at that stumbling stone. धन्यवाद हो। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानो कामों से उसकी खोज करते थे। धन्यवाद हो। धर्मी ठहरने का प्रोग्राम, ऐसी व्यवस्था ढूंढते थे, व्यवस्था के अनुसार मुझे धर्मी ठहराया जाए, कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाए। धन्यवाद हो। लेकिन इसी के द्वारा वो विश्वास से नहीं की, धन्यवाद हो, कामों के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश की, परंतु हालेलुया मानो कामों से उसकी खोज करते हुए उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं उसकी 10:4 में, क्योंकि 3 में पढ़िया, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। धन्यवाद हो। विश्वास के द्वारा जो धर्मी ठहराए जाना, धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रकट करके दी है, लेकिन वो उस बात पर विश्वास ना करते हुए ठोकर खाए हैं। इसके द्वारा प्रभु हमें बुला लिया है, क्योंकि हालेलुया विश्वास। अभी 4 से पढ़िएगा, रोमी 4 का 2 से। हाँ, काम करने वाले की मजदूरी देना। नहीं, उसका 2 से पढ़िएगा। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, हाँ, तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हाँ, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हाँ, यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। कैसे? विश्वास करने से धर्मी बना करके नहीं है, उस काम को पूरा कर दिया। धन्यवाद हो। काम को पूरा करके, हालेलुया, उसका पूरा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसका 16 से पढ़िएगा। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, हाँ, कि अनुग्रह की रीति पर हो, हाँ, कि वे उसके सब प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, दो अनुग्रह की रीति पर हो, कि वे उसके सब
वंशजों के लिए दृढ़ हो, हाँ ना कि केवल उसके लिए हाँ। जो व्यवस्था वाला है, हाँ। वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। हाँ। वही तो हम सबका पिता है। हाँ, वही तो हम सबका पिता है। 17 जैसा लिखा है, हाँ। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, हाँ। उस परमेश्वर के सामने हाँ। जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ। और जो मरे हुओं को जिलाता है, मिला मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, हाँ, जो बात है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है हाँ। कि मानो वे है। धन्यवाद हो। जैसे कि हमने गाया है, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूप में। शून्य से लिया है, धन्यवाद हो, अपने ही रूप में हमें बनाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका संधान के विषय में उसका आगे पढ़िएगा 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि हाँ। उस वचन के अनुसार हाँ। कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, हालेलुया। बहुत जातियों का पिता, उसी को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम को बोला। जब ये विश्वास किया, विश्वास करने से कार्यकारी हो गया। इसलिए हमने मालूम है, जो बलि करने के लिए चढ़ाया था, लेकिन बलि नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की हिसाब में बलि हो गया। इसलिए 11 अध्याय इब्रानी उसका 17 पढ़िएगा। विश्वास ही से अब्राहम ये ने विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय जाने में की समय पर इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इसहाक को बलिदान चढ़ाया, मतलब चढ़ाया, उधर लिखा है चढ़ाया, मतलब मन से हमारा काम पूरा किया है। इसलिए याकूब 2 अध्याय उसका 20 से पढ़िएगा, क्योंकि 14 से पढ़ना था, समय नहीं है, इसलिए 20 से पढ़िएगा। पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने हाँ। अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ। तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? ना ठहरा था। हाँ। अतः तूने देख लिया हाँ। कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, हालेलुया। विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर, विश्वास करके कोने में बैठने से कुछ नहीं होता। विश्वास करते हैं यीशु मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है, तो ये हालेलुया, ये मसीह यीशु हालेलुया मुझ में चलता फिरता काम करता है। लेकिन हम उनको अनुमति नहीं देता, क्योंकि शारीरिक इच्छा इतना ताकतवंत है, इतना बलवंत है। यीशु का काम जो करना चाहता है, हमारे अंदर बैठकर धर्म का काम करना चाहता है, उसको भी करने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए पौलुस रोमी का उसमें 7 अध्याय उसका 23 में उसका 22 और 23 पढ़िएगा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो हाँ। परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हाँ। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, हाँ। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। वो मेरे अंगों में है। धन्यवाद। वो काम करना चाहता है, लेकिन हमारे जो अंगों में लड़ते फिरने वाला, जो शारीरिक इच्छाएं, अभिलाषाएं, जो हमें धर्म का काम परमेश्वर के साथ मिलकर करना चाहिए, उसकी अगुवाई से करना चाहिए, उसकी इच्छा से करना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए, हालेलुया, नहीं कर पाता है। अगर जो भी काम आप परमेश्वर की अगुवाई से कर रहे हो, इसको अंदर कुड़कुड़ाने वाले का स्वभाव आ गया, पूरे मन से नहीं किया, इसका मतलब विश्वास से नहीं है। आप विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया, आपके अंदर वही समर्पण नहीं है। इसलिए इधर हालेलुया 21 से दोबारा पढ़िएगा, याकूब 3:2 का। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? हालेलुया, बिल्कुल ठहरा था। अतः तूने देख लिया आधा तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और और कर्म से
विश्वास सिद्ध सिद्ध हुआ। धन्यवाद हो, वो विश्वास का काम सिद्ध होना है। मैं मसीह में विश्वास के द्वारा चलता हूं, मुझ में मैं नहीं जीवित है, मसीह जीवित है। उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए जो हालेलुया प्राण दे दिया है। 2:20 गलाती पढ़कर मैं सुनाइए। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हालेलुया, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उस विश्वास अगर सिद्ध होना है, सिद्ध होना है सो कर्मों के द्वारा, कामों के द्वारा, जैसे कि लिखा है हालेलुया, विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। धन्यवाद हो। अगला, और पवित्र शास्त्र, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। हाँ। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। धन्यवाद हो। हम भी उस तरीके से अगला पढ़िएगा। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, हाँ, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्मों से ही धर्मी हालेलुया, कर्मों से धर्मी ठहरता है। इसलिए अगला, वैसे ही राहाब वेश्या भी, हाँ। जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, हाँ। और दूसरे मार्ग से विदा किया, हाँ, तो क्या ये कर्मों से धर्मी ना ठहरी? बिल्कुल ठहरी है। इसलिए 26 आयत ध्यान से आप पढ़ लेना। धन्य हालेलुया। इसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हालेलुया, देह अपना शरीर आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। इस बात को ध्यान करना। इसके गहराई पे जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए बात को समझना। हालेलुया। एक देह, उसके अंदर प्राण तो है, लेकिन आत्मिक की बातों का, धार्मी ठहरने का, भलाई की कामों का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। जो हालेलुया स्वर्ग से सामर्थ पाओगे तुम, हालेलुया, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की चोर तक मेरे गवाह होंगे। भलाई के काम में भागते फिरते रहेंगे। आत्मा के चलाए चलने का प्रोग्राम हमारे अंदर शुरू होगा। हालेलुया। शारीरिक दशा में पड़े रहने की, हालेलुया, वो अवस्था हमारे जीवन में नहीं होगा। जो शरीर के अंदर, जो देह के अंदर प्राण होने से कुछ नहीं होता, अगर आत्मा होने से हालेलुया निर्जीव अवस्था में है, मरी हुई अवस्था में है। इसी तरह आपके अंदर विश्वास है, काम नहीं है, आप मरी हुई अवस्था है। आज हालेलुया हम अपने आप को इस वचन के आधार पर परखना शुरू करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, अनोखा प्यार परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? हालेलुया। रोमी 5 अध्याय उसकी पहला, दूसरा, 6 आयत तक पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरें, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। धन्यवाद हो। ये विश्वास हमारे अंदर आया है तो परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया मेल मिलाप है। एक और बार पढ़िएगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल रखने का मतलब जैसा परमेश्वर ने किया है, हालेलुया, हमने भी करना है। इब्रानी 4 अध्याय में उसका 10 आयत पढ़िएगा। इब्रानी 4 अध्याय उसका 10।
क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, हालेलुया, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के उसने भी समान परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा अपने करके कामों को पूरा पूरा करके किया है। विश्राम धन्यवाद किया हो। है। ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, मतलब उस काम परमेश्वर ने किया उसी तरह हमें भी करना है। दूसरा, हालेलुया, आयत पढ़िएगा, जिसके द्वारा विश्वास के, जिसके द्वारा विश्वास के कारण, हाँ, रोमी 5:2, हाँ, जिसके द्वारा विश्वास के कारण हाँ। उस अनुग्रह तक हाँ। जिसमें हम बने हैं, हाँ। हमारी पहुंच धन्यवाद हो। हुई है। उस अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई, वो विश्वास के द्वारा हमारी उस अनुग्रह तक पहुंच हुई। हाँ, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया, इस बात को समझना, यीशु मसीह के द्वारा उस अनुग्रह पर पहुंच हुई, वो अनुग्रह से हम यीशु मसीह के द्वारा अपने कामों को पूरा करता है। लेकिन ये बात समझना, हालेलुया, जो काम करने वाले का, हालेलुया, उसका ये लिखा है 4, काम करने वाले का मजदूरी अनुग्रह से नहीं। हम अनुग्रह में, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से द्वारा ये काम करते हैं। विश्वास में प्रवेश किया, विश्वास में हालेलुया प्रवेश करके कर्मों के द्वारा सिद्ध बनने की कोशिश, वो भी सारा सोच विचार प्रभाव परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर आता है। हम तो कुछ करता ही नहीं, सच में परमेश्वर हमारे द्वारा काम करवा रहा है। इसलिए कहते हैं हालेलुया, काम करने वाले की मजदूरी अनुग्रह से नहीं है, अनुग्रह नहीं है, परंतु हालेलुया उदार समझा जाता है। कितने महान अनुभव है परमेश्वर ने हमारे लिए जो अवस्था दिखाई है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को समझे, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करना, उसके लिए यत्न करना, उसकी आराधना करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए सुरों को झुकाएं, आंखों को बंद